गाइस एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने बिहार आईटीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 5वीं वीडियो लेकर। अगर पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल पर उपस्थित है, जाकर वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार किसी न किसी साल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि समान प्रकार के आवेश परस्पर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा है कि आकर्षण, प्रतिकर्षण, कोई प्रभाव नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा आपका होगा वो प्रतिकर्षण, यानी कि समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा जो है प्रतिकर्षण करेंगे, और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में आकर्षण करेंगे। ठीक है, यानी कि समान आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेश होगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तड़ित चालक सामान्यतः बनाया जाता है। ठीक है, तो तड़ित चालक जो है हमारा सामान्यतः जो है तांबे से बनाया जाता है, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि अति चालकता की खोज की गई। ठीक है, अति चालकता की खोज कब की गई? तो दिया है ऑप्शन 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में और 1812 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन आपका होगा 1911 ईस्वी में, यानी अति चालकता की खोज जो है 1911 ईस्वी में की गई। सही ऑप्शन आपका होगा ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन अर्धचालक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है आपका है जर्मेनियम, आयरन, स्टील और प्लास्टिक। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए, जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये आपके सेमीकंडक्टर हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, अगर कोई धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ठीक है, तो ये इसमें कम और ज़्यादा की तरह से बताएं। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि कम होती है, अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो धातुओं से जो है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा अधिक होती है, बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके आवेश जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा आपका 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है आवेश को बताया था कि वो धन और ऋण होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आवेशन की प्रक्रिया में स्थानांतरण होता है। ठीक है, आवेशन की प्रक्रिया में जो है स्थानांतरण होता है, यानी कोई चार्ज जब किसी तार से गुजरता है तो स्थानांतरण किसका होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 11 प्रोटॉन हैं। ठीक है, प्रोटॉन है तो इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन दिया है 11, 23, 12 और 1। सही ऑप्शन आपका होगा 11, यानी कि तत्व के जिसके कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनकी संख्या 11 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एम्पियर किसका मात्रक है। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ऑप्शन दिया है विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का या फिर विद्युत वाहक बल का। तो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का है एम्पियर, ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, यानी बी और नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की दिशा में जा रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पी से क्यू की ओर, क्यू से पी की ओर, पी क्यू के लंबवत या किसी भी ओर हो सकती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन दोस्तों आपका होगा क्यू से पी की ओर। ठीक है, क्यू से पी की ओर आपकी जो है सही दिशा होगी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की। ठीक है, यानी बी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। ठीक है, सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या फिर बैटरी या फिर इनमें कोई नहीं। तो सेलों के संयोजन का जो सही आंसर होगा वो होगा बैटरी। ठीक है, सेल के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी की परिभाषा भी हो सकती है, यानी कि सी नंबर जो है सही ऑप्शन आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो ए नंबर ऑप्शन है 1.8 वोल्ट, बी नंबर है 3.6 वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन है 2 वोल्ट और डी नंबर ऑप्शन है 12 वोल्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका होगा ए, 1.8 वोल्ट जो होता है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल का। ठीक है, विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यह आवेश जो है यह किसने बताया? ठीक है, क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइंस्टीन ने, माइकल फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने दोस्तों आपको शुरू में ही बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, कि धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है,
जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा वो शुरू में ही जो है वहाँ मैंने आंसर बता दिया था और ये आंसर उनके दिमाग में अपने आप ही आ गया होगा। तो आपका सही आंसर आपका होगा ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कूलम्ब आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश बनाने की कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये जो ए नंबर ऑप्शन है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 के पावर, ठीक है 10 टू पावर मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन, 3.6 गुणे 10 के पावर -6 इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा ए, 3.65 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश बनाने के लिए आपका जो है ए नंबर जो ऑप्शन है वही उतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है ओम, न्यूटन प्रति कूलम्ब, कूलॉम और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका होता है वो होता है कूलॉम। ठीक है, तो यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये थे बिहार ITI के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर साल से पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और हम इसी प्रकार जो है क्वेश्चन सीरीज की वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।